जय श्री राम। मनुष्य अपने आप को जानने में सबसे ज्यादा असमर्थ किस कारण से है? क्यों खुद को जान नहीं पाता? क्यों खुद की खोज नहीं कर पाता? ज्यादातर इंसान भक्ति मार्ग पे चलते चलते भी क्यों बीच में से ही रास्ता भटक जाते हैं? क्यों खुद तक पहुंच नहीं पाते? क्यों परमात्मा को जान नहीं पाते? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों अपने स्वरूप को देख नहीं पाता? मैं कौन हूं? इस मनुष्य देह ये मिला ही इसलिए मनुष्य जन्म कि इस संसार में आकर इस मनुष्य चोले को पाने के बाद में हम प्रभु की भक्ति करें। भक्ति करते करते गुरु की शरण में रहकर खुद को जानने का प्रयत्न करें कि मैं कौन हूं, और इसी बात को हम जान नहीं पाते हैं। बहुत से लोग तो बीच मार्ग से ही रास्ता भटक जाते हैं। बहुत से लोग तो भक्ति करना ही नहीं चाहते, भक्ति का रस ही नहीं है। इतने अंधकार अज्ञानता में लिपटे हुए हैं, इतने अंधकार में डूबे हुए हैं कि उनके कान तक चाहे आप कितनी भी जोर जोर से चिल्ला के आवाज लगाओ, उनको बार बार ये क्यों ना समझाओ कि मनुष्य जन्म बड़ा ही अनमोल है, प्रभु की भक्ति करना जरूरी है, कितना ही समझाओ, उनके कानों तक वो आवाज पहुंचती ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती है? कारण क्या है? क्यों वो अपने आप को भूल चुका है? ये मनुष्य इस जन्म को मिलने के बाद में भी क्यों नहीं खुद को खोज पा रहा, खुद की तलाश नहीं कर पा रहा, खुद को क्यों नहीं जान पा रहा? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इस बात के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा कारण, मनुष्य जन्म मिलने के बाद जो आज से नहीं है, इस जीव को न जाने कई जन्मों से वो तीनों दोष लगे हुए हैं, और उसी कारण से ये जीव लख 84 में भटकता है, बार बार जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, फिर शरीर बदलता है, कर्मों के अनुसार उसको शरीर योनियां बदलते ही रहने पड़ता है। लख 84 बोलते हैं संत महापुरुष। लख 84 फेरा फिरने के बाद में फिर से मनुष्य जन्म मिलता है। इस जन्म में ये जन्म इसीलिए मिलता है कि खुद को जान सके, मगर सबसे बड़ी बाधा बीच के अंदर ऐसी एक बाधा, ऐसे 3 दोष है जो इतनी बड़ी बाधा है कि जिसके कारण हर मनुष्य, हर इंसान अपने आप को जान नहीं पाता है। कोई गुरु की कृपा हो जाए, समर्पण भाव से जो कोई गुरु की, प्रभु की, ईश्वर की भक्ति करता हो, तो सहजता से धीरे 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 वो 3 दोष उसके मिटते हैं। और कोई इंसान, कोई मनुष्य एक सच्चा साधक बनकर समर्पण भाव से जो गुरु की सेवा करता है, तो वो अपने अंतस्थल तक पहुंच पाता है, खुद को जान पाता है, खुद के स्वरूप को समझ पाता है, देख पाता, उसका दीदार कर पाता है। तब उसको जाकर अपने आप का ज्ञान होता है और अपने आप को इस लख 84 के फेरे से, जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से छुड़ा पाता है। वो 3 दोष सबसे बड़ा कारण है मल, विक्षेप और आवरण। यही सबसे बड़ा इस मनुष्य जन्म का, बार बार इस संसार में लख 84 में फिरने का कारण सबसे बड़ा मल, विक्षेप और आवरण है। और इस जन्म को मिलने के बाद में भी एक पशु की जैसे जीवन जी के जाना, इसका कारण भी यही 3 दोष है। खुद के तल तक न पहुंचने देना सबसे बड़ा, ये 3 ही कारण है, मल, विक्षेप और आवरण। ये 3 दोष सबसे बड़े दोष है। जिस प्रकार किसी कटोरे के अंदर कोई गंदा पानी हो, जो मैला हो, मल, उस कटोरे के तल के अंदर 1 रुपए का सिक्का पड़ा हो और वो पानी जो पूरा मैला हो, वो है मल, दूषित है वो मल है। जिसका तन और मन दोनों गंदे हो, शुद्ध नहीं हो, अशुद्धता से भरे हो, पवित्र ना हो, वो मल है। फिर उसके अंदर उठने वाली तरंगे हिलोरे मार रही है, वो है विक्षेप, वो है विक्षेप। और इन दोनों के कारण जो बिल्कुल अंधकार है, अंधकार का जो पर्दा छाया हुआ, वो है आवरण।
ये तीन स्थिति है, मल, विक्षेप और आवरण। इसी कारण उस सिक्के को हम देख नहीं पाते, कटोरे में पड़ा है, वो दूषित है तो मल है उस, और फिर उसके अंदर तरंगे उठ रही है, बाधा। विक्षेप यानी बाधा, बाधा, वो पानी हिल रहा है, तरंगे उठ रही है, हिलोरे मार रहा है, ठहरा हुआ नहीं है। और आवरण यानी पर्दा, वो मल और वो जो उसके अंदर जो तरंगे उठ रही है उसके कारण वो पर्दा बनकर, आवरण बनकर अड़चन पैदा कर, यही कारण है वो सिक्का नहीं दिखाई देने का। जैसे एक गांव के अंदर एक, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझिए जैसे कि एक बकरी है और बकरी के साथ में कोई बचपन से कोई शेर का बच्चा रहने लगा हो, और उस बच्चे को कोई दूसरा शेर उसके जैसा वो बड़ा हो जाए, जब आके मिले, वो बचपन से वो बच्चा बकरी की जैसे बोले, बकरी की जैसे खाए, बकरी की जैसे हरकतें करे, और फिर बड़ा हो जाए, बड़ा होने के बाद अचानक कोई दूसरा शेर का बच्चा उसके सामने आए, उसे देखकर वो भागे और वो दूसरा शेर चौंके, ये मुझे देख के क्यों भाग रहा है, ये तो मेरे ही समाज का है, इसमें मुझ में तो कोई फर्क ही नहीं है, पर ये भाग क्यों रहा है। उसको उस बात का एहसास दिलाने के लिए वो दौड़ के उसको पकड़ के लाए और उसे कहे कि तू मेरे जैसा ही है, तेरे में मुझ में कोई फर्क ही नहीं है, फिर तू मुझे देख के भाग क्यों रहा है, तू बकरी नहीं है, तू शेर है। इस बात का उसे बार बार वो अपने शब्दों के माध्यम से समझाना चाहे तो भी उस बात पे यकीन नहीं करेगा, बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा, वो मानेगा ही नहीं कि नहीं मैं बकरी हूँ, वो यही समझेगा। शेर के स्वरूप को भूल चुका है। क्यों भूल चुका है? क्योंकि उसके अंदर अज्ञानता का पर्दा है, उसको बता दिया गया है, उसके अंदर से कचरा निकाल दिया गया, फिर भी हिलोरे उठ रहे हैं। जब तक उसको ले जाके आमने सामने उस चीज से परिचित नहीं करवा देते हैं तब तक वो पहचान नहीं पाएगा। जब हम उसे ले जाकर किसी आईने के सामने दोनों को खड़ा कर देते हैं तब वो पहचान पाता है दूसरा कि नहीं मैं यही हूं। जब तक अज्ञान का पर्दा, मल जो गंदगी है वो साफ नहीं हो जाती, वो साफ होने के बाद ही तो पर्दा हटेगा। उसके अंदर उठने वाली जो तरंगे हैं, जो बाधा उत्पन्न कर रही है, वो धीरे धीरे शांत होगी, तब जाकर हम उस तल के ऊपर जो सिक्का रखा हुआ उसे हम देख पाएंगे, तब तक नहीं देख पाएंगे। तो इसी ऐसी स्थिति हमारी है, जो हमारे हृदय के आत्मा का जो तल है वो इस प्रकार ढका पड़ा है, मल, विक्षेप और आवरण से ढका पड़ा है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। उस पानी के अंदर जो सिक्का ढका पड़ा है वो पानी के अंदर गंदगी होने की वजह से, तरंगे उठने की वजह से और आवरण का यानी अज्ञान का, बुराई का पर्दा यानी कचरे का पर्दा, वो पड़ा रहने की वजह से वो सिक्का दिखाई नहीं दे रहा। ठीक उसी प्रकार हमारे आत्मा के तल पर, हमारे हृदय रूपी खबर के अंदर, कटोरे के अंदर आत्मरूपी सिक्का हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इस प्रकार ढका है। तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे पानी को अगर हम फिल्टर कर देते तो पानी एकदम साफ हो जाता है। पानी को बिल्कुल साफ करके कटोरे में डाल दो आप, फिर सिक्का रहने दो, भले उसमें पानी को निकाल लो, बिल्कुल साफ कर दो और फिर उसको वापस डाल दो, फिर भी वो दिखाई नहीं देगा जल्दी से, क्योंकि उसमें तरंगे बाकी है, अभी विक्षेप है। पर धीरे 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 वो विक्षेप यानी वो शांत, वो तरंगे भी एकदम शांत हो जाएगी, तब तल बिल्कुल साफ दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार हमारे अंतःकरण की शुद्धिकरण हो जाए, मल, विक्षेप और आवरण ये तीन पर्दे हट जाए, विकार रहित हो जाए। जितना भी कचरा है, जितना भी पाप दोष है, ये मल है, ये सब मिट जाए। जितना भी पाप दोष, जितना भी कर्मों का बोझ है, ये सब मिट जाए, ये मल है। बस ये इनको मिटाना है। जब ये मिट जाएंगे तो धीरे 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 सभी इंद्रियां शांत हो जाएगी, सभी इंद्रियां शांत हो जाएगी। तो जब सभी इंद्रियां शांत हो जाएगी तब जाकर उस आत्मा के तल के ऊपर
अपने स्वरूप को हम देख पाएंगे। हाँ? ये हृदय रूपी कटोरे के अंदर जो आत्मा का तल, आत्मा का स्वरूप है, जो शिक्का आत्म रूपी, उसको हम देख पाएंगे, तब जाके देख पाएंगे, तब तक नहीं देख सकते। इसीलिए किसी संत ने सहज बताया, मल विक्षेप आवरण की निवृत्ति जब हो जाए, वो यही समझाना चाहते हैं, मल विक्षेप और आवरण की निवृत्ति जब हो जाए, यानी इनका सफाया जब हो जाए, ये तीनों बिल्कुल साफ हो जाए, मल विक्षेप और आवरण, अज्ञानता का पर्दा मिट जाए, पाप दोष, जो पाप का जो दोष है वो दोष रहित हम हो जाए, मल रहित हम हो जाए, इसके अंदर उठने वाली तरंगे मिट जाए, निवृत्ति हो जाए। संत यही समझा रहे हैं अपनी वाणी के अंदर कि मल विक्षेप और आवरण की निवृत्ति जब हो जाए, करना अब कुछ ना रहा, आप में आप समाए। जब मल विक्षेप और आवरण ये तीनों मिट जाएंगे तो फिर करने के लिए कुछ है ही नहीं। तब हम अपने स्वरूप को, जो स्थिति, जो स्वरूप हमारा है, उसको हम जान लेंगे, उसको हम देख लेंगे। सिक्का अपनी जगह पे सुरक्षित है, बिल्कुल जैसा था वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई फेर नहीं है। सिक्का जैसा था वैसा का वैसा ही है, बस उसके अंदर से कचरा मिटा देना है, उसको फिल्टर कर देना है। जब पूरा मल, अज्ञानता का पर्दा मिट जाएगा, पाप दोषों से रहित हो जाएंगे, तरंगे उठना मिट जाएगी, तब हमको आत्म रूपी सिक्का हमारे अंदर बिल्कुल जैसा था वैसा का वैसा ही नजर आएगा, चमचमाट करते हुए, चमकता हुआ। उसमें कोई फेर बदल नहीं है, क्योंकि वो 1 रुपया है, तो ना 2 हो सकते हैं, ना 50 पैसे हो सकते हैं, ना 25। वो एक था, खरा रुपया खरा का खरा ही रहने वाला है, उसमें कोई बिल्कुल भी मिलाप नहीं है। बस ये दोष है, इनको मिटा देना है। इनको मिटाने के लिए हमको गुरु की शरण में जाना होगा, गुरु ही ये करवा सकते हैं, गुरु के सानिध्य में रह के ये सब करना होगा। जब ये मिट जाएंगे तब आप में आप समाए, जो हमारी स्थिति थी उसमें हम पहुंच जाएंगे, आप में आप समाए, उस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। संत महापुरुष बार बार यही समझाना चाहते हैं अपनी वाणी से। ये दोहे के अंदर सिद्धनाथ जी महाराज ने यही समझाया है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है संत महापुरुषों की वाणी के माध्यम से और गुरु कृपा से, मगर जितना मुझसे समझाने का प्रयत्न हुआ उतना मैंने किया है, और ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैंने हर प्रकार से समझाने का प्रयत्न तो किया, ये फिर भी कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर इसे जो भाई भी सुने पूरे ध्यान से सुने, और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे तक शेयर करें। बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, ताकि ये विचार, संतों के जो विचार है, लोगों तक पहुँच सके। मैं निमित्त मात्र हूँ, संतों के विचार है और गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा से जो विवेक और अनुभव में आता है वो बोलने का प्रयत्न करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।